Please follow us on Instagram Lakshya9654 for any doubts and questions. हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू लक्ष्य मंगल आर्ट्स। फिर से आ गए हैं हम एक और बारी नई वीडियो में। तो इस बार हम क्या बनाना सिखाने वाले हैं, दिख रहे हैं आपको मेरे साथ पीछे बहुत सारे मैंने फ्रेम्स बनाए हैं मोटिवेशनल कोट्स वाले। तो हम इस बार ये बनाना सिखाएंगे आपको। और इस तरीके से मैंने एक ही बैकग्राउंड क्रिएट करा है और एक और बैकग्राउंड जैसे कि आपने फोटोग्राफ्स में देखा 6 वाला मैंने एंटी फॉयल पे क्रिएट करा है। तो उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन फ्रेम्स को हम इजीली घर में किस तरीके से बनाएंगे और इनको कैसे फ्रेम करेंगे। बहुत ही इजी तरीका है इनको बनाने का। तो जल्दी से अभी चैनल सब्सक्राइब करें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आइए देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस। मैंने ये पोस्टर लिए हैं इस तरीके से, जो 12x18 के हमारे पोस्टर आते हैं मार्केट में। इस तरीके से मैंने इसकी आउटलाइनिंग कर लिया कार्डबोर्ड के ऊपर, जो कि उससे 1-1 इंचेस एक्स्ट्रा है। अब मेरे को क्या करना है, 1/2 सेंटीमीटर जो है अंदर की तरफ मैंने स्केल से लाइनिंग क्लिक करी है। देखिए इस तरीके से स्केल से सिंपल लाइनिंग डालनी है हमें आधा सेंटीमीटर अंदर, जो कि हमारा कटिंग मार्जिन देगा हमें, जो हमने पहले वो जो पोस्टर से लगाया है। उससे क्या होगा कि देखिए आपका जो फ्रेम होगा ना, वो आपके पोस्टर के ऊपर फिक्स हो जाएगा। देखिए अब इस तरीके से इसको कटर से मैंने कट कर, इसको सीधे सीधे कटर से कट करूंगा मैं आधा इसको मैं आधा सेंटीमीटर अंदर की तरफ से देखिए इस तरीके से कटर से कट कर लूंगा। ये देखिए पूरा का पूरा कट करके निकाल लूंगा। इसी के स्टेंसिल से मेरे को बहुत सारे जितने भी फ्रेम्स बनाने में, मैंने 10 फ्रेम्स बनाए हैं। 4 वो जो मैंने आपको अंदर अपने बैकग्राउंड में दिखाया, 6 मैंने जो लॉन्ग वाले हैं वो भी उसमें भी बनाए हैं। तो उस तरीके से देखिए आपको जितने बनाने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। तो इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें ब्लैक शीट लेनी है जो कि इससे 2 इंचेस एक्स्ट्रा होगी दोनों साइडों से, और उसके ऊपर इस तरीके से मार्क बना देना फ्रेम का। अपने सीधा सीधा फ्रेम होगा तो बिल्कुल सीधा सीधा मार्क बनेगा इस तरीके से। देखिए थोड़ा हिल गया। और याद रखेंगे कि इस तरीके से फ्रेम बनाते टाइम, और उसके बाद आधा सेंटीमीटर हमें जो कटर होता है ना उसकी पीछे वाली साइड से, जो बैक वाली साइड होती है उससे हमें मार्क बनाना है। जैसे कि मैं बना रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा पीछे वाली साइड से बन रहा है ये। एक तो इसकी शार्प एज जिससे कि हम कटिंग करते हैं, तो शार्प एज की अपोजिट साइड से मेरे को इस तरीके से करना है। और देखिए जैसे कि मैंने फ्रेम का वो बनाया है, उसके अंदर की तरफ मैंने 1.5 इंच के करीब, जैसे जितना चौड़ा हुआ है हमारा गत्ता जो हमने बचाया है, उतना उतना करके हम इसको कट कर लेंगे साइडों से। देखिए इसके मैंने बीचों बीच से मैं कट करके निकाल ले रहा हूँ इसको, जो आधा मैंने इसके बीच में से एक जो है अपना वो ब्लैक शीट वो निकाल ली है इस तरीके से। अब देखिए जो कॉर्नर्स है ना, उसमें सीधा सीधा मेरे को ना ब्लैक कलर की जो वो है, जो कॉर्नर है, बिल्कुल कॉर्नर तक मेरे को कट कर लेना है इसको इस तरीके से। देखिए बिल्कुल कॉर्नर्स तक हमें कट कर लेना है। इसी तरीके से बाहर की तरफ भी हमें आधा सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। देखिए अब जो ये कॉर्नर्स है ना, इसमें 2 फोल्ड मर जाएंगे, जो कि हमारे कार्डबोर्ड है ना, जिसकी जितनी थिकनेस होगी ना उसके ऊपर आ जाएगा, और वो भी बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर शेप देंगे। जो साइड होंगी ना उसमें एकदम परफेक्ट स्क्वायरनेस देंगे, जैसे कि आपकी मार्केट के फ्रेम से बन के आती हैं। इस तरीके से देखिए मैंने बिल्कुल जैसे कि एक फोल्ड करा, दूसरा फोल्ड करा, इस तरीके से तीनों तरफ से फोल्ड कर दिया। अब इस तरीके से मैंने बाहर भी मार्क लगा लिए हैं, और बाहर की तरफ मार्क लगाने के बाद कॉर्नर से मैंने सीजर से कट कर लिया, या फिर आप कटर से भी कट सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से कट करना है आपको। और देखिए कॉर्नर से इस तरीके से मैंने कट कर लिया है इन दोनों, मतलब कॉर्नर्स में से स्क्वायर लाइंस निकाल दी, क्योंकि मैंने आधा सेंटीमीटर के करीब जो है वो आपका बाहर भी मार्जिन लगाया, तो इस वजह से मैंने आधा सेंटीमीटर इस तरीके से स्क्वायर मार्क लगा दिए, जैसे कि आपको दिख भी रहे होंगे। देखिए कॉर्नर्स में जो स्क्वायर मार्क आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, तो इस तरीके से मैंने ये कर दिया है। अब इसको भी उसी तरीके से डबल फोल्ड कर देंगे, आधा सेंटीमीटर का जो वो है। उस तरीके से क्या होगा कि आपका बिल्कुल फ्रेम टाइप का आ जाएगा। आपको बिल्कुल हल्का चाहिए तो आप कार्डबोर्ड ना अंदर स्टफ करें, और इसके ऊपर शीट से भी बना सकते हो। अगर आपकी शीट मोटी वाली बहुत ज़्यादा मोटी है, और अगर मोटी नहीं है तो पतली से भी लगा सकते हैं। और देखिए अब मैंने इस तरीके से मैंने इसको फेविकोल लगाया है। और देखिए थोड़ा बहुत ना, जहाँ पे भी आपने जिस हिसाब से आपका फ्रेम का कट करा था ना, एक से एक कट मत करिएगा, बिल्कुल सब जो होते हैं ना थोड़ा फ्रेम में कटिंग के टाइम पे इफेक्ट आ जाता है। अब इसको मैं फेविकोल से पेस्ट कर रहा हूँ, इस तरीके से सारी तरफ से पेस्ट कर लेना है। और ये बात याद रखिएगा कि आप अलग अलग पेस्ट, मतलब अलग अलग जितना भी फ्रेम बना रहे हैं उसके हिसाब से ही कट करें, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारा रह जाता है। और ये मैंने कॉर्नर से जो कट करे थे ब्लैक वाली स्ट्रिप्स, इस तरीके से मैंने थोड़े थोड़े से कट करके जो पीछे की तरफ है पार्ट, इस पर मैं पेस्ट कर ले रहा हूँ। और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेनी है ये, और हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेम तैयार हो जाएगा बन के। देखिए चारों तरफ से मैं पेस्ट कर लूँगा। और पीछे की तरफ मैंने इसमें कुछ भी हैंग करने के लिए नहीं लगाया है, बिकॉज मैंने ये हैवी ड्यूटी जो अमेजोन पे डबल साइडेड टेप मिलती है सिलिकॉन वाली, उससे बनाया है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पीछे कुछ लगाना चाहते हैं हैंग करने के लिए, तो आप वायर से लूप बना के लगा सकते हैं, या फिर कुछ भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए इस तरीके का ये मेरे पास जो पोस्टर है, उसकी कॉर्नर साइड से मैंने आधा सेंटीमीटर में ग्लू लगा लूँगा। ये थोड़ा थोड़ा मैंने ज़्यादा लगाया, आपको कम दिख रहा हो तो कोई वो नहीं है, मतलब इस तरीके से मैंने बहुत सारे फ्रेम बना लिए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है।
इस तरीके से मेरा फ्रेम के ऊपर ये लग गया एंड ये हो गया सेट हमारा फ्रेम। अभी मैंने इसको दबा के रखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि फ्रेम में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, वरना हलने का भी डर रहता है। और देखिए कितना अच्छा हमने फ्रेम बनाया। तो गाइस क्या कर रहे हैं आप, जल्दी से बनाइए, देख ली वीडियो, जल्दी जल्दी जाके बनाइए। अभी इसको बनाना हो तो बनाइएगा, नहीं तो नहीं, इट्स फाइन। और लाइक नहीं करा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगली वीडियो में फिर से हाथ में लक्ष्य लगा आपने। जब तक के लिए कैसी लगी वीडियो ये बताइए कमेंट करके, ठीक है। बाय, सी यू गाइस।